अरे ओ कालिया, कहाँ था मैं बे? सरदार, आप इस बुड्ढे का सारा जमीन हड़पना चाह रहे थे, वहीं थे। हाँ तो बुड्ढे, अब तेरी बारी है। अब तेरे पास जो भी है वो सब मेरे को चाहिए, सारे के सारे चाहिए। चल जल्दी जल्दी सारा सामान निकाल, मेरे को चाहिए तो चाहिए, ला दे जल्दी। अरे बेटा, पर मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास तो ना कुछ अभी है और ना पहले कुछ था। मैं कहाँ से दूँ, मैं क्या दूँ? बुड्ढी, तेरे दिमाग में एक बार में बात घुसना रोएगा? जल्दी निकाल के दे दे मेरे को, जल्दी। अरे बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ था वो सारा का सारा खत्म हो गया, लूट गया। तुम्हारे जैसे ही कोई लुटेरा आया और मेरा लूट के चला गया सब कुछ। अब जो कुछ भी मेरे पास बचा है वो मैं बस अकेला मैं ही हूँ, और ये मेरी एक चड्डी है। अगर तुझे चाहिए तो ये ले जा फिर, और मेरी जान बख्श दे बेटा, मैं भी मरना ना चाह रहा बेटा, मुझे छोड़ दे। बुड्ढे, तेरा यूं बहाना मेरे सामने नहीं चलने का, समझ गया ना? ये मैंने कई बार सुना, कितने सारे लोगों से सुना है कि भिखारी को पकड़ के लाओ, भिखारियों के पास ज्यादा माल होता है, ज्यादा वो उनके पास ज्यादा धन दौलत होती है, वो ज्यादा माला माल होते हैं, हद से ज्यादा होते हैं। इसलिए बेटा तू बहाने मत बना मेरे सामने, समझ गया ना तू? वरना ये तेरे छोकरे का ऐसा हाल करूंगा, ऐसा हाल करूंगा ना, ये जो हाथी सा दिख रहा है ना, तुरंत में बकरा बन जाएगा, पहचान में भी नहीं आने को कौन है यू कौन ना है। कोई बात नहीं बेटा, अगर तेरे को यही इसी को मार के खुशी मिलती है ना तो तू मार दे, मैं सब्र कर लूंगा, मैं सोचूंगा ऊपर वाले फिर मेरे को दे देगा दूसरा औलाद। तू मार दे इसे। अरे बाबा, पर मैं आपका लड़का तो हूँ ही नहीं, मेरे पापा तो बिजनेसमैन है, वो तो एक डॉक्टर भी है और बिजनेसमैन भी है। तो आप मेरे को क्यों मरवा रहे हो? आप खुद मर जाओ ना। मेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आपकी तो निकल चुकी। आपने तो पूरी ऐश मौज कर ली अपनी जिंदगी में, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? ओ जी अंकल जी, मैं इनका कोई लड़का वड़का ना हूँ, मैं तो इन्हें जानू भी ना। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने आया था, यहाँ पे मिलने आया था, और इन्होंने मेरा बेटा मांग लिया। अरे काय का बेटा, किसका बेटा, मैं ना जानू ही नहीं। इन्हें ले जाओ, इनके पास बहुत धन है, ले जाओ अंकल, ले जाओ। बेटा ऐसी बातें नहीं करते। देख, मुसीबत पड़ी है तो अपने बाप को भूल रहा है बेटा। मैं तेरी जुदाई सह लूंगा बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे बात करने की कोई जरूरत ना है बेटा। मैं समझ सकता हूँ तेरे ऊपर क्या बीत रही है, जो तेरे ऊपर बीत रही है वही मेरे ऊपर भी बीत रही है बेटा। इसलिए ज्यादा दिमाग पे लोड मत ले बेटा, जो होगा वो देखा जाएगा, बाकी तेरी बलि पहले चढ़ाऊंगा बेटा मैं। वो तो अभी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आईफोन खरीदना था, इसलिए और भिखारी बन के मैं पैसे इकट्ठा कर रहा था, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आ गए भाई साहब, पकड़ लिया मेरे को। अरे बुड्ढे, मुझे क्यों मरवाने के ऊपर तुला हुआ है, क्यों मरवाने के ऊपर तुला हुआ है तू? मैं तो जानू भी ना, तू कहाँ से मेरा बाप बन गया, कहाँ से मैं तेरा बेटा बन गया? तू क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों मरवाने के ऊपर तुला हुआ है? मुझे तू छोड़ दे, मुझे तू जाने दे बुड्ढे, क्यों पकड़ के रखा है? हाँ बेटा हाँ, तू जा, अब यमराज भी लेट हो रहे होंगे, तेरे इंतजार कर रहे होंगे यमराज जी। जा बेटा, तू जा, तू ही मेरा नाम रोशन करेगा बेटा। ऐसी बहकी बातें मत कर कि मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तू मेरा बेटा ना है। जा बेटा, यमराज जी वेट कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे तेरा। जा तू, तेरी कुर्बानी ऐसे नहीं जाने दूंगा बेटा, तू जा। तेरा नाम छिपवाऊंगा मैं न्यूज़पेपर में, अखबारों में, टीवी में कि मेरे बेटे ने मेरे लिए अपना बलिदान दे दिया। तू जा बेटा, तू जा। अबे सुअर से सकल के हाथी जैसा ले रखा है शरीर, और तू अभी यहाँ मरने वाला है, मेरे हाथों अभी कटने वाला है, फिर भी तू हंस रहा है? पागल वागल हो गया क्या? तेरा दिमाग खसक गया है? तेरा भेजा है नहीं है? अरे अंकल जी, मेरे पापा है ना, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा सब कुछ इलाज कर देंगे। अगर आप मारेंगे भी ना तभी भी मेरे पापा मुझे बचा लेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर हैं। और मेरे पापा बोलते हैं ना कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कोई सा भी समस्या आ जाए, सबका ना सामना हंस के करना चाहिए। इसलिए मैं हंस रहा हूँ, रोना क्यों है? अबे तू थोड़ा चूतिया है क्या साले हैं? अभी तू मरने वाला है, तेरे को डरना चाहिए, रोना चाहिए, और मेरे को ज्ञान दे रहा, ये करना चाहिए, हंस के सामना करना चाहिए सारी मुसीबत। थोड़ा दिमाग तेरा घुटनों में चला गया है, क्या हो गया है? हाँ अरे भाई साहब, तुम इसके चक्कर में क्या पड़े हुए? इसका काम तमाम करो ना और मुझे जाने दो ना। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आईफोन लेना है, वो इंतजार कर रही है मेरा। तुम मेरे को जाने दो, इसका काम तमाम करो बस।
अरे छपरी भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है? मैं तो कुछ समझ में ना आ रहा, मैं तो चक्कर आ रहा है। जल्दी से ये निपटाओ भाई, मैं मर जाऊंगा नहीं तो यही सब देखते देखते। बुड्ढे, तू ज्यादा दिमाग चला रहा है, ज्यादा दिमाग चला रहा है। अब तो ना तू बचेगा और ना तेरा ये बेटा बचेगा। ना तो तू दोनों की अपनी जान प्यारी है ना, तो बुड्ढे जल्दी से बता दे कहाँ है तेरा दौलत, कहाँ है तेरा धन, कहाँ तूने अपना सारा माल छुपा रखा है, जल्दी बता। अरे भाई साहब, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं कौन सा भिखारियों का अंबानी हूँ? किसने तुम्हें बोल दिया कि मैं अमीर हूँ? मेरे पास तो एक चवन्नी नहीं है। अगर मैं इतना ही अमीर रहता तो मैं भिखारी ही क्यों रहता? ये बताओ, ये सोचो तुम। हाँ, एक जगह है मेरी दौलत, वो है। अगर वो तुम्हें चाहिए तो बताओ। और वो भी 6 करोड़ की है। अरे ओ कालिया, हम तो करोड़पति बन गए रे, हम तो करोड़पति बन गए। लेकिन 6 एक सेकंड, करोड़, वाह वाह, 6 करोड़। हाँ बॉस, अब इस बुड्ढे से जल्दी पूछो कहाँ है वो 6 करोड़। चल बुड्ढे, बता बता, तेरा 6 करोड़ कहाँ है? दे दे जल्दी दे, मोह जल्दी दे। ये राना बेटा मेरी चड्डी में, यू ये 6 करोड़ की बिकेगी, ले जा तू यही। अबे बुड्ढे, मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू, मेरा पारा गरम करवा रहा तू है? मजाक कर रहा है? मैं बिल्कुल भी मजाक ना कर रहा बेटा। ये 6 करोड़ की ले जाना है तो ले जा भाई, वरना मुंह छोड़ दे भाई। वो डर लग रहा है भाई, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन देना है, वरना वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी, छोड़ के चली जाएगी। और फिर इस बुढ़ापे में कौन बनेगा मेरा सहारा? बेटा कुछ तो रहम कर मुझ पे। बुड्ढे कहीं के, तू एक्सपायरी डेट से आगे निकल चुका है और तेरी ये 6 करोड़ में बिकेगी है? चूतिया बना रहा मैं। मुझे पता है कैसे कैसे खजाना निकलवाना है तेरे से। जब 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 उंगली से घी ना निकले फिर चम्मच टेढ़ी, ना जब टेढ़ी उंगली से घी निकले, ना अरे जो दिया, जब घी ना निकले ना तो मैं ना वो घी है ना, वो इसी मारे में तो भी चूल्हे पे चढ़ा दूंगा, फिर तो साले गर्म हो जाएगा। तब जब पीछे से आग लगेगी ना तब भूलेगा अपनी सारी राज की कहाँ है तेरा खजाना। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तू तो कहता था बेजान भी दे दूंगा तुझे। अबे कौन है बे? ये सूअर की आवाज में कौन गा रहा है? मेरा नींद खराब कर रहा है बार-बार। कब से देख रहा हूँ ये कौन है जंगल में? ए बॉस, ये कोई परा ही लग रहा है, पापा को परा ही लग रहा है। पापा की परी रहती ना फिर तो एकदम कोयल जैसी मीठी, हाँ क्या ही आवाज रहता है। ये ना कोई जंगल में कोई परा आ गया जिसका दिल टूट गया है, जाके देखे जरा। ओहो, फिर तो 6 करोड़ की जुगाड़ बन गई बेटे, चल उसको बेच देते हैं। वाह बॉस वाह, पैसे कमाने का कोई काम जाने नहीं देते आप, हाथ से बिल्कुल कोई मौका छोड़ते नहीं हो आप। हाँ बिजनेस, इसे कहते हैं बिजनेस। अरे हाँ छोड़ो ये सब, चलो उसे ढूंढो वरना वो भाग जाएगा। जी बॉस जी, चलते हैं। मेरे दोस्त प्लीज लौट के आ जा यार, तेरा मेरा मन नहीं लग रहा। मेरा दोस्त प्लीज आ जा भाई, तू कितना सताएगा मुझे भाई, तू आ जा यार। ओ बुड्ढे बाबा, तुमने किसी पापा के परा कोई हंस जाते हुए देखा है क्या? अरे ऐसी बातें कर रहा है, पापा के परी तो सुना भी था मैंने। यू पापा का परा क्या होता है? अरे जैसे पापा के परी होती है वैसे पापा के परे होते हैं। वो अभी इसी जंगल में रो रहा था अपने दोस्त के लिए या फिर गर्लफ्रेंड के लिए। वो उसी को हम ढूंढ रहे हैं, उसको थोड़ा खाना वाना खिलाते। तब तुमने देखा है तो बताओ, नहीं देखा है तो? अबे बच्चे, ऐड कैसे रहा है? मैं नहीं जानता, वो सीधा गया है। अरे वाह बाबा, तुमने तो ना बता के भी बता दिया। चलो धन्यवाद, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम तो। चलो अरे यहाँ से, वरना वो निकल जाएगा। अबे जाना, के देख रहा है मेरे को? अब साले बूढ़े बाबा, ऊपर जाने की नौबत आ रही है, फिर भी सुट्टा चढ़ा रहा हूँ। सुट्टा नदी के किनारे बैठ के घर जाके रामायण सुन ले, रामायण, राम का नाम ले ले, स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। बुड्ढे कहीं के सुट्टा चढ़ा रहा सुट्टा। अबे बुड्ढा किसे बोला? अबे बुड्ढा होगा तेरा बाप, रुक तो मैं बताता हूँ अभी।
भाग कहाँ रहा है? आजा मुकाबला कर ले। बुड्ढा किसे बोल रहा है तू? है बुड्ढा होगा तेरा पूरा खानदान। साले मुझे बुड्ढा बोल रहा है तू। बुड्ढे, अब लग रहा है कि तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है। अब तुझे मैं बहुत समझा लिया, बहुत समझा लिया। अब तेरी ये गर्दन मुझे तेरे धड़ से अलग करना ही पड़ेगा बुड्ढे। अब तू ऐसे नहीं मानेगा। जब तक तेरा शरीर तेरे धड़ से अलग नहीं होगा तब तक तू मुझे अपने राज के बारे में नहीं बताएगा बुड्ढे। अब तू अपनी आखिरी इच्छा बता दे बुड्ढे, क्योंकि अब तू इस धरती से जाने वाला है परलोक, नर्क में जाएगा बुड्ढे, तू नर्क में जाएगा। और वहां जाने के बाद तेरे शरीर को ऐसे फ्राई करेगा, ऐसे फ्राई कर कर के खाएगा ना। इसलिए बुड्ढे मैं बता रहा हूँ तेरे को, तू बता दे मेरे को अपने राज के बारे में, कहाँ है कहाँ नहीं है। इसी बहाने तू अपनी जिंदगी के 2-4 दिन और जी लेगा बुड्ढे। बता दे, तू मुझे बता दे। छपरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई है बूढ़े बाबा नु परेशान करने की? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो इनको उठा के ले आया है? आ गया मेरा मसीहा, मुझे बचाने के लिए आ गया। भगवान जी ने मुझे बचाने के लिए मसीहा भेज दिया। धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बुड्ढे तेरे को ये बचाएगा। इसका तो चेला भी ना है अभी। ये देख कैसे बचाता है। तो बचाने आए, खुद पिटने आए हैं। मोह लगाओ कि कोई पहलवान ताकतवर जिम जाने वाला बंदा आ गया मुँह बचाने के लिए, लेकिन तो खुद पिट गया। मुँह का बचाया है। मोह लगा कि कोई ताकतवर, कोई बाहुबली इंसान आ गया मुँह बचाने के लिए। अब हमें बचाने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमको यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तू तो दो ही मुक्के में धड़ासाई गिर गया नीचे है। यू भी कोई बात है? इससे अच्छा तो तू आता भी ना और हमें फंसवा दिया तेने। तो अब मेरा बदला भी पूरा होगा और मैं माला माल अमीर भी बनूंगा। अच्छा है कि वो यहाँ पे नहीं है। अगर वो रहता ना तो मेरी वो हर काम में अपनी टांग घुसाता। अच्छा है वो जहाँ है वहीं रहे, यहाँ पे आए भी ना अब कभी। अब देखो तुम तीनों को मैं चौराहे के बीच में लटकाऊंगा। लटकाने के बाद तुम्हारी गांड सुझाऊंगा मार के। तुम तीनों की प्रॉपर्टी अब मैं अपने नाम कराऊंगा। देख लेना, इसी कारण अब मैं अमीर इंसान बनूंगा। अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। अरे ताली बजाओ, ढोल बजाओ, दांगड़ा बजाओ, जल्दी चल बे ताली, इन तीनों को लेके चल चौराहे के बीच में मारेंगे ने ऐसे साले को लटका के तुरंत में उगल देंगे इनके